बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज हम बना रहे हैं क्रीम से देसी मक्खन, यानी देसी घी और मक्खन घर में। तो ये क्रीम है, अगर तो सर्दियाँ हैं तो इसको गर्म करके तो 2 से 3 चम्मच जो आप दही के इस पे जाग लगा लें, और अगर गर्मियाँ हैं तो एज़ इट इज़ हम इसको ठंडा करके तो हम इसको मतलब ब्लेंडर में या मशीन है आपके घर में तो हम उसके साथ इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं, जो कि जरासीम से पाक होगा, घर का ताज़ा फ्रेश मक्खन होगा। और बाज़ार में तो आजकल देसी घी इतना महंगा हुआ है, तो अगर हम क्रीम से घर में बनाएंगे तो वो हमें सस्ता भी पड़ता है, बस मेहनत ज़्यादा है इसमें थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले हमने क्रीम को जो है वो जाग लगा के रख दी थी। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने उसको बड़े बर्तन में शिफ्ट करके, तो मेरे पास मशीन है, मैंने वो मशीन के साथ इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया था। तो ये देखें, जब इस तरह ब्लेंड हो के मक्खन एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और पानी उसका अलग-अलग से नज़र आना शुरू हो जाता है, तो आप समझें कि आपका मक्खन तैयार है। ये शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई है मक्खन की, और मलाई जो है वो यानी क्रीम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब हमारा मक्खन जो है वो तकरीबन जमा हो चुका है और पानी एक साइड पे जमा हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करके इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे और बाउल से बना के बाल्स बना के मक्खन के, तो हम इसको, अगर आपको मक्खन की ज़रूरत है तो ऐसे ही फ्रीज़ कर लें, और अगर आपने इसका घी बनाना है तो ये तमाम जो मक्खन हमने बनाया था उनके बाल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इनको वैसे ही अच्छी तरह से गर्म कर लें। और हमने इतना गर्म करना है कि इसमें एक उबाल आ जाए। जब एक उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें चिल वाटर यूज़ करना है। चिल वाटर डाल के तकरीबन 1 लीटर या 2 लीटर हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और जब ये ऊपर से एक तह सी बन जाएगी इसकी, तो हम एक साइड से कट लगा के तो नीचे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हम इसका निकाल देंगे। मक्खन से घी बनाने के भी 2 से 3 तरीके हैं। हर मतलब घर में अपने स्टाइल से बनाया जाता है। मेरी एक और वीडियो इस मौजू पे है, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जब हम इसका एक्सेस पानी जो है नीचे वो निकाल देंगे, यानी तो फिर जो ऊपर से मक्खन जो है वो पानी में आ गया, हम उसको भी स्ट्रेनर की मदद से देगची में वापस डाल के तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी। ये देखें, अब हम इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें उबाल आने शुरू हो जाएं, और जब उबाल आएंगे तो इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी, और वो झाग हमने इसको मतलब जो लस्सी होती है या पानी होता है उसको हमने अच्छी तरह से रिमूव करना है। और ये इसका कलर जो है थोड़ा सा ऑरेंज शेड में इस तरह आ जाएगा, और ये झाग भी जो है सारी रिमूव हो जाएगी, तो हमारा देसी घी जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको स्ट्रेन करके आप इसे महफूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।